दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भाग भाज्यता के बारे में, जिसे बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अक्सर एग्ज़ाम में लंबा चौड़ा नंबर दे दिया जाता है, कई डिजिट का नंबर दे दिया जाता है और पूछता है कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 7 से डिविजिबल है या नहीं है। अक्सर ये सब इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप लोग ट्रेडिशनल मेथड से उसको निकालें कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, या जो भी नंबर पूछता है इससे डिविजिबल है या नहीं है। आज हम आपको ऐसा मेथड बताने जा रहे हैं जिससे कि कितना भी बड़ा नंबर हो उसको आप देख के बता सकते हैं कि उस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ एनी नंबर बाई 2, मतलब 2 से विभाज्यता। कोई नंबर 2 से कब विभाज्य होगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी जिसकी इकाई का अंक 0 या सम संख्या होगी, यानी वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी जिसकी इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 या सम संख्या होगी। मतलब इकाई का अंक जो होगा आपका, इकाई का अंक ये आपका होगा 0, 2, 4, 6, 8। अगर जो नंबर दिया गया है उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। बस इतना देखना है आपको, कोई भी नंबर जो दिया हुआ है उसका इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर हम कहें, अगर कोई नंबर ले लें हम 5, 6, 9, 8, 0। अब ये पूछें ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो ये नंबर बिल्कुल 2 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 0 है। इसी तरीके से अगर कोई नंबर ले लें हम 3, 5, 9, 3, 8, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है? बिल्कुल ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसके इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट जो इसकी है वो इवन नंबर है और वो 8 एक इवन नंबर आता है, इसलिए ये 2 से विभाज्य होगा। कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हम लोग 1, 6, 9, 2, 5। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक जो यूनिट डिजिट है वो ना तो 0 है और ना ही सम नंबर है, 5 है। 5 एक विषम संख्या होती है, इसलिए ये 2 से विभाज्य नहीं है। और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 3, 9, 4, 8, 7। अगर ये पूछें कि क्या ये नंबर एक 2 से विभाज्य नंबर है, विभाजित होगा या नहीं होगा, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, वो आपका 7 है। 2 से विभाजित होने के लिए कंडीशन ये है कि उसका यूनिट
अंक जो है, इकाई का अंक जो है वो हमेशा 0 या इवन नंबर होना चाहिए। आइए अब जानते हैं 3 से डिविजिबिलिटी। 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता, विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाई 3। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है। कोई भी नंबर 3 से विभाजित तभी होगा जब जो दी हुई संख्या है उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। मतलब वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता हो। नोट डाउन, वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। विभाजित होता है मतलब वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। जैसे कोई संख्या है 3258690। अब ये पता करना है कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है या नहीं। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी अंकों का योग निकालते हैं और 3 से विभाजित करते हैं। अगर वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। मतलब 3 + 2 + 5 + 8 + 6 + 9 + 0 = 3 2 5 5 10 8 18 6 24 और 9 33 33। ये जो 33 है ये 3 से डिवाइड होगा, इसलिए ये पूरी संख्या जो आपकी है 3258690 3 से डिवाइड होगी। बस इतना सा कंसेप्ट इसका है कि कोई भी दी हुई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है, तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। जैसे इसको हमने जब पूरा अंकों का योग किया तो आया 33। तो यहाँ पे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं 33 3 से विभाजित होगा, अतः दी हुई संख्या 3258690 3 से विभाजित होगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कोई संख्या दी हुई है, कोई संख्या दी है 4 6 8 9 7
3। अब ये पूछता है कि ये जो दी हुई संख्या है क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग फिर वही कंडीशन यूज करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं, सारे अंकों का योग निकालते हैं। इसमें अंकों का योग हो जाएगा 4 + 6 + 8 + 9 + 7 + 3। जब इस सब का सम करते हैं हम तो इसका सम हो जाएगा 6 × 4 = 10 8 × 18 9 27 27 3 30 7 37 37। ये 37 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये पूरी दी हुई संख्या जो होगी ये 3 से डिविजिबल नहीं होगी। आइए अब देखते हैं 4 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाई 4। 4 से विभाज्यता। डिविजिबिलिटी बाई 4। चार से विभाज्यता देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वे सभी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी जिनका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो या दोनों अंक शून्य हो। मतलब वे सभी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी जिनका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो या दोनों अंक शून्य हो। मतलब कोई दी हुई संख्या 4 से तभी डिविजिबल होगी जब उसके अंतिम के दोनों अंक 4 से विभाजित हों या दोनों अंक शून्य हों। जैसे कोई संख्या है 9 3 6 8 4। अब हम ये पूछते हैं क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं है। इसके लिए पूरा डिवाइड नहीं करना है, हमें सिर्फ लास्ट की जो 2 अंक हैं इसमें 8 4 ये देखना है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। इसमें ये अंतिम दोनों अंक, इसमें अंतिम के दोनों अंक 8 4 4 से विभाज्य है, अतः संख्या 9 3 6 8 4 से विभाजित होगी। इसी तरीके से अगर कोई संख्या और हम ले लेते हैं, सपोज जैसे कोई संख्या है 6 9 4 3 2। अब हम ये पूछते हैं कि क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये संख्या 4 से बिल्कुल डिविजिबल होगी, क्योंकि इसका जो अंतिम के 2 अंक हैं 32 32 ये 4 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये संख्या 4 से डिविजिबल होगी। इसी तरीके से और कोई हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 7 8 3 0 0।
अब इसमें देखिए, इसमें डबल जीरो है, इसलिए ये संख्या 4 से डिविजिबल होगी। बस इतना देखना है आपको कि अंतिम के दोनों अंक 4 से डिविजिबल हैं या नहीं हैं, और या दोनों अंक शून्य हैं। इसको आप देख के ही निकाल सकते हैं। जैसे अनदर एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई संख्या है 7979561 क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि इसके अंतिम के दो अंक जो है 61, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगी। अब हम लोग देखेंगे 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता। डिविजिबिलिटी बाई divisibility by 5। कोई भी नंबर 5 से विभाजित होगी जिनके इकाई का अंक 0 या 5 हो। बस सिंपल सा कंसेप्ट है कि वे सभी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी जिनके इकाई का अंक 0, 0 या 5 हो। 5 से विभाज्यता के लिए हम लोग यही देखते हैं कि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या है 7945, ये 5 से विभाजित होगी इसलिए कि इसका यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक है वो 5 है। इसी तरीके से कोई संख्या हम ले लेते हैं 8432, ये भी संख्या 5 से डिविजिबल होगी क्योंकि इसके भी इकाई का अंक जो है वो 0 है, इसलिए ये संख्या 5 से डिविजिबल होगी। कोई संख्या है 9393751, ये संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होगी क्योंकि इसके इकाई का अंक जो है वो 0 या 5 ना होकर 1 है। आइए अब देखते हैं 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता डिविजिबिलिटी बाई 6। डिविजिबिलिटी बाई 6। वे सभी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी जो 3 और 2 से एक साथ विभाजित होती हो। मतलब वे सभी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी जो 2 और 3 से एक साथ विभाजित होती हो। एक साथ विभाजित होती
हो। मतलब कोई संख्या दी हुई है वो 6 से तभी विभाजित होगी जब वो संख्या 2 से और 3 दोनों संख्याओं से विभाजित हो। अब 2 के लिए कंडीशन क्या बताया था कि उसका यूनिट डिजिट 0 या सम संख्या हो, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 हो। और 3 से विभाजित होने के लिए क्या कंडीशन बताया था, सभी अंकों का योग जो है वो आपका 3 से विभाजित हो। तो ये चेक करते हैं। जैसे कोई संख्या दी हुई है, जैसे कोई संख्या दे रखा है 4, 3, 2, 1, 5, 0। अब हमें ये चेक करना है कि ये दी हुई संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित हो गई है कि नहीं हो गई है। 2 से विभाजित होने की कंडीशन अभी आपको हमने बताया था, तो उसका ये जो इकाई का अंक है ये 0 या सम संख्या हो, यहाँ 0 है, इसलिए ये तो कंफर्म हो गया कि ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है। अब चेक करते हैं 3 से डिवाइड हो गई है कि नहीं। 3 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या बताया था कि संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो इसमें संख्याओं का योग जब निकालेंगे 4 + 3 + 2 + 5 + 0, तो इसका योग आ जाएगा 4, 3, 7, 2, 9, 5, 14 +1, 1, 4, 1, 5, 3, 8, 2, 10, 5, 15, ये 15 आ गया। तो ये संख्या जो 15 है ये 3 से डिवाइड हो गई है, इसलिए दी हुई संख्या हमारी जो ये है 4321506 6 से डिवाइड हो गई है। समझ गए। एक बार और आपको बता दूं, जैसे ये संख्या दी हुई है, इसको चेक करना है 6 से विभाजित हो गई है या नहीं। इसके लिए हम लोग चेक करते हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। 2 से विभाजित होने की कंडीशन ये है कि उसका इकाई का अंक 0 या सम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे इकाई का अंक 0 है, इसलिए ये तो कंफर्म हो गया कि ये संख्या 2 से विभाजित हो गई है। अब 3 से चेक करते हैं। 3 की कंडीशन ये है कि सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या पूरी 3 से डिवाइड होगी। तो अंकों का योग जब निकालते हैं 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 5, 15, ये 15 आ रहा है। 15 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो दी हुई संख्या जो हमारी है 432150 ये 6 से विभाजित होगी। आइए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कोई संख्या दी हुई है 92142। अब ये चेक करना है कि ये संख्या 6 से डिवाइड हो गई या नहीं हो गई है। तो यहाँ पहले हम लोग क्या चेक करते हैं 2 से। 2 से डिवाइड, ये संख्या 2 से डिवाइड हो गई इसलिए कि ये 2 है, एक सम संख्या है। अब 3 से चेक करने के लिए हम लोग इसका सम अंकों का योग निकालते हैं। 9 + 2 + 1 + 4 + 2, तो ये कितना हो गया 9, 2, 11, 1, 12, 4, 16, 2, 18 आ गया। जब ये 18 आ गया, ये 3 से डिवाइड हो गई है, इसलिए ये संख्या जो आपका है 6 से पूरी संख्या डिवाइड होगी। इसी तरीके से अगर हम लोग एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कोई संख्या है 4780। अब ये चेक करना है क्या ये संख्या 6 से डिवाइड हो गई या नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं 2 से चेक करते हैं। 2 से ही संख्या डिवाइड हो गई इसलिए कि इसका यूनिट डिजिट 0 है। और 3 से चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं अंकों का योग निकालते हैं। तो अंकों का योग हो जाएगा 4 + 7 + 8 + 0, 7, 4, 11, 8, 19, ये आएगा 19। तो ये 19 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए पूरी संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी। जबकि यहाँ संख्या 2 से डिवाइड हो गई है लेकिन 3 से नहीं हो गई है, तो दोनों से होना चाहिए। 2 से और 3 दोनों से होना चाहिए, इसलिए 1 से हो गई, 1 से नहीं हो गई, तो 6 से विभाजित नहीं होगी। अब हम लोग चेक करते हैं 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाई 8।
डिविजिबिलिटी बाई 8। इसमें क्या करते हैं हम लोग, वे सभी संख्याएं 8 से विभाजित होंगी जिसका अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो या अंतिम तीनों अंक शून्य हो। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कंडीशन ये है कि जो दी हुई संख्या है वो तभी भी 8 से डिवाइड होगी जब दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हों या अंतिम तीनों अंक शून्य हो। आप चाहें तो यहाँ नोट कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं 8 से विभाजित होंगी जिसका अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो या अंतिम के तीनों अंक शून्य हो। मतलब जो संख्या दी गई हो, कितनी भी लंबी संख्या हो, उसमें सिर्फ हम लोग ये चेक करते हैं कि अंतिम के जो 3 अंक है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है, या अंतिम तीनों अंक शून्य है या नहीं है। जैसे कोई संख्या दी गई है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 7 6 9 5 7 3 5 1 2। ये पूछा था कि ये संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग अंतिम के 3 अंक देखते हैं, 512। अब 512 में 8 से जब भाग करते हैं, 512 डिविजिबल बाई 8, 8 पंच 8 छंग 48, 3 यहाँ 2 उतार लिया, 8 चौक 32। ये 512 में 8 का पूरा भाग चला गया। मीन्स ये पूरी दी हुई संख्या 8 से डिविजिबल है। जब अंतिम के 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहा है तो कितनी भी लंबी संख्या हो वो पूरा 8 से डिविजिबल होगी। जैसे एक कोई नंबर और ले लेते हैं हम लोग, 6 8 6 6 8 6 3 4 1 2। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये अंतिम जो 3 अंक है 412 है, 412। ये 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग 412 डिविजिबल 8 से जब भाग देते हैं, 8 पंचे 40, 1 2, 8 कन्नम 8 4 12। यहाँ 4 रिमाइंडर आ रहा है, इसलिए ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगी। अगर कोई भी संख्या, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कोई संख्या है 3 4 9 6 2 4 0 0 0। तो क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं है। यह संख्या 8 से डिविजिबल होगी क्योंकि इसके जो अंतिम के तीनों अंक हैं वो शून्य हैं, इसलिए ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी। 9 से विभाज्यता। डिविजिबिलिटी बाय 9।
डिविजिबिलिटी बाई 9। इसमें क्या करते हैं कि वे सभी संख्याएं 9 से विभाजित होंगी जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित होता हो। जैसे हम लोग 3 में देखे थे कि कोई भी संख्या 3 से तब डिवाइड होती थी जब उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होता हो। उसी प्रकार 9 में कंडीशन ये है, कोई भी संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होता हो। आप चाहें यहाँ नोट कर लें, वे सभी संख्याएं 9 से विभाजित होंगी जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। जैसे कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे कोई संख्या ले लो आप 8 6 7 4 5 0 6। अब ये चेक करना है कि ये जो दी हुई संख्या है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सभी अंकों का योग निकालते हैं, और अगर वो अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो दी हुई संख्या पूरी 9 से डिविजिबल होगी। तो इसमें क्या करते हैं, 8 + 6 + 7 + 4 + 5 + 0 + 6, 8 6 14 7 21 4 25 5 30 6 36 36। ये जो 36 है ये 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। जैसे कोई एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, एक संख्या कोई संख्या है 7 9 8 5 6 4 1 3। अब ये देखना है कि ये जो दी हुई संख्या है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा वही यूज करते हैं, अंकों का योग निकाल लेते हैं। मीन्स 7 + 9 + 8 + 5 + 6 + 4 + 1 + 3। इसका जब पूरा अंकों का योग निकालते हैं तो ये आएगा 9 7 16 8 24 5 29 6 35 4 39 1 40 3 43 43। ये 43 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये दी हुई संख्या पूरी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। 10 से विभाज्यता, 10 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाई 10। डिविजिबिलिटी बाई 10। वे सभी संख्याएं 10 से विभाजित होंगी जिनके इकाई का अंक 0 हो। वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं 10 से विभाजित होंगी जिनके इकाई का अंक 0 हो। इकाई, यूनिट, डिजिट।
इकाई का अंक शून्य। जैसे कोई संख्या दी हुई है 7986110। ये संख्या 10 से डिवाइड होगी क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 10 दिया हुआ है। या कोई संख्या दी हुई है 65290, ये भी संख्या 10 से डिवाइड होगी क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 0 है। कोई संख्या है 54392, ये संख्या 10 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 2 नहीं है। आइए अब हम लोग सीखते हैं 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता। डिविजिबिलिटी बाई 11। ऐसी संख्या जिसके सम और विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित हो, वो संख्या 11 से विभाजित होगी। मतलब ऐसी संख्या जिसके सम और विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 या अंतर 11 से विभाजित हो। 11 से विभाजित हो मतलब कोई दी हुई संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो 11 से विभाजित तभी होगी जब उसके सम और विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 या अंतर 11 से विभाजित हो। जैसे ये हम लोग कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कोई संख्या दे रखा है 684387। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था क्या ये दी हुई संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इसको हम लोग चेक करने के लिए क्या करते हैं, अब जैसे ये संख्या दी थी 684387, इसको ये बताना था कि ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग निकालते हैं। मतलब विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग कितना हो जाएगा विषम पे 7, विषम स्थान ये वाला होगा 7 प्लस ये वाला हो जाएगा 3 प्लस ये 7 3 8, ये विषम स्थानों पर अंकित अंकों का योग है। तो ये टोटल हो जाएगा 7 3 10 8 18। अब हम लोग निकालेंगे सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। वो क्या है, सम स्थान पे क्या है 8 4 6, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 6,
ये टोटल हो जाएगा आपका 6 4 10 8 18 18। अब क्या करेंगे हम लोग, योग का अंतर निकालेंगे। सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर जब निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा योग का अंतर, या आप चाहें ऐसे लिख सकते हैं, सम और विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर कितना हो जाएगा, 18 माइनस 18, तो ये आ जाएगा 0। ये 0 आ रहा है, इसलिए ये दी हुई संख्या 11 से डिवाइड होगी, क्योंकि इसकी डिफिनीशन ये कहती है कि ऐसी संख्या जिसके सम और विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो। तो इस संख्या में सम और विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर जो है वो 0 आ रहा है, इसलिए दी हुई संख्या 11 से विभाजित होगी। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कोई संख्या है, दी हुई है 9154 3670 अब ये पता करना है क्या ये दी हुई संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले विषम अंकों का योग निकाल लेते हैं। विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 8 + 7 + 3 + 5 + 9, 8 + 7 + 3 + 5 + 9 माइनस सम अंकों के योग का अंतर, तो ये हो जाएगा आपका 0 + 6 + 4 + 1। इसको जब हम लोग पूरा निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 7 15 3 18 5 23 9 32 32 माइनस 6 4 10 1 11 11, तो ये आ जाएगा आपका 21 जो होता है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। उम्मीद करते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे कि 11 से कोई भी संख्या डिविजिबल होगी या नहीं होगी। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे विषम स्थान ये 8 7 3 5 9 है, इसका योग निकाल लिया, ये आया 32। फिर सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग निकालते हैं, जैसे 0 6 4 1, इसका ये भी योग निकाले हैं तो ये आ गया 11। तो इसमें विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग में सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग घटाते हैं तो वो आ जाता है, जो वैल्यू आती है, अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो संख्या 11 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे 21 आ गया, 21 11 से डिविजिबल नहीं होती है, इसलिए ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। आइए अब देखते हैं 12 से डिविजिबिलिटी। 12 से विभाज्यता। 12 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाई 12। वे सभी संख्याएं जो 3 और 4 दोनों से विभाजित होती हैं वो 12 से विभाजित होंगी। मीन्स वे सभी संख्याएं जो
3 और 4 से विभाजित होती हैं वो 12 से भी विभाजित होगी। मतलब कोई संख्या दी है तो हम चेक करते हैं कि वो संख्या 3 से और 4 दोनों से विभाजित होगी तो वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या अच्छा एक बात और क्लियर कर दूँ, 3 से विभाजित चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे, 3 से चेक करने के लिए सभी अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल है। और 4 से चेक करने के क्या करते हैं, लास्ट के दोनों जो अंक होते हैं वो 4 से विभाजित हो या लास्ट के दोनों अंक शून्य हो तो 4 से विभाजित हो गए। अब जैसे कोई संख्या दे रखा है, जैसे एक संख्या आपको दे रखा है 2 5 1 1 6। ये पता करना है क्या ये दी हुई संख्या 12 से विभाजित होती है या नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, 3 से सबसे पहले, तो 3 के लिए क्या होगा, 3 के लिए अंकों का योग निकालते हैं हम लोग। 2 + 5 + 1 + 1 + 6, 5 2 7 1 8 1 9 6 15। तो ये आपका आ गया 15 जो होता है ये 3 से डिवाइड होता है। अब हम लोग चेक करते हैं 4 के लिए। 4 में क्या चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट 16 है तो 16 जो होता है ये 4 से डिवाइड होता है, इसलिए दी हुई संख्या ये जो 25 116 है ये 12 से विभाजित होगी, क्योंकि ये संख्या 3 से भी हो रही है और 4 से भी हो रही है। इसी तरीके से आइए एक एग्जाम्पल लेके और देखते हैं। जैसे कोई संख्या दे रखी है 6 2 6 2 3 7 2 1। क्या ये संख्या 12 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इसमें सिंपल से दिख रहा है कि लास्ट के जो 2 अंक हैं वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए ये संख्या 12 से डिविजिबल नहीं होगी। जबकि 3 से चेक कर लेते हैं, 6 2 8 3 11। 3 के लिए 6 + 2 + 3 + 7 + 2 + 1, 6 2 8 3 11 7 18 2 20 21। जबकि ये संख्या 3 से डिविजिबल है, लेकिन 4 के लिए जब चेक करते हैं 21 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये दी हुई संख्या 12 से डिविजिबल नहीं होगी। इसी तरीके से हम लोग किसी भी संख्या का, जैसे 14 है, 14 से विभाज्यता जब चेक करते हैं, से विभाज्यता चेक करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, 2 से देख लेते हैं, 7 से देख लेते हैं। 2 और 7 जो दी हुई संख्या है वो 2 से भी डिवाइड होगी, 7 से भी होगी। इसी तरीके से अगर 15 देखना है, 15 से विभाज्यता चेक करनी है तो 3 और 5 से चेक करते हैं। जो दी हुई संख्या है अगर वो 3 से भी डिवाइड हो गई है, 5 से भी डिवाइड हो गई है, तो वो संख्या आपकी 15 से भी डिवाइड होगी। अगर इसी को हम 16 से विभाज्यता चेक करते हैं तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं 16 वाले कंडीशन में कि लास्ट का जो होता है ना वो हम लोग देखते हैं 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट ये 16 से डिवाइड होना चाहिए, या लास्ट के 4 डिजिट शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए जल्दी से एक बार हम लोग सारी विभाज्यता को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है 2 से विभाज्यता के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे जो इकाई का अंक हो वो इवन नंबर हो या शून्य हो। 3 से विभाज्यता के लिए क्या करते हैं, 3 के लिए सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 4 से विभाज्यता के लिए लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हों या लास्ट के दोनों अंक शून्य हों। 5 से विभाज्यता के लिए क्या करते हैं, लास्ट का जो इकाई का अंक होगा वो 0 या 5 हो। 6 के लिए दी हुई संख्या 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, दोनों से डिवाइड हो तो वो संख्या 6 से डिवाइड होगी। 8 से डिवाइड के लिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो या लास्ट के 3 डिजिट 0 हो। 9 से विभाज्यता के लिए सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो। 10 के लिए इकाई का अंक शून्य हो। 11 के लिए सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। 12 से विभाजित होने के लिए क्या है कि वो संख्या 3 से और 4 से दोनों से विभाजित हो तो वो संख्या 12 से विभाजित होगी। 14 से विभाजित होने के लिए 2 से 7 से हो। 15 से विभाजित होने के लिए 3 से और 5 दोनों से विभाजित हो तो वो संख्या 15 से विभाजित होगी। 16 से विभाजित होने के लिए लास्ट के 4 डिजिट जो होंगे वो 16 से विभाजित हो या लास्ट के 4 डिजिट शून्य हो तो वो 16 से होगी। इस तरीके से कितनी भी बड़ी संख्या से चेक करना हो तो हम निकाल जाए। 21 है 3 से और 7 से चेक कर लेते हैं। 28 है 7 से 4 से चेक कर लेते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों में भी इसको भेजें जिससे उनको भी पता चले कि इस तरीके के क्वेश्चन कितने आसानी से चंद सेकंडों में निकाला जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।